हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आलोक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आरसीसी मैथ में। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं समुच्चय सिद्धांत यानी सेट थ्योरी, और हमने इसमें पढ़ लिया है पिछली वीडियो में इसके बारे में, समुच्चय किसे कहते हैं, इसके निरूपण क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, सभी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। और आज हम पढ़ाने वाले आपको इसका अगला टॉपिक है उप समुच्चय यानी सबसेट। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा क्या डिटेल है। और जिन दोस्तों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू। दोस्तों, टॉपिक है उप समुच्चय सबसेट। इसकी क्या परिभाषा है, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो परिभाषा में लिखा है, माना ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम ए उप समुच्चय बी द्वारा निरूपित करते हैं। यहां हमारी दोनों शर्तें लागू होती हैं। ये क्या है कि जो समुच्चय ए है इस समुच्चय बी में क्या करता है, बिलोंग करता है। और ए बराबर बी यानी इस कंडीशन में दोनों समुच्चय हमारे बराबर भी हो सकते हैं। तो यहाँ दोनों शर्तें लगी हुई हैं। चलिए इस परिभाषा को और एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, नंबर 1। जैसे ए में हमने अवयव ले लिए 1, 2 और 3। ठीक है, और बी में अवयव ले लिए हमने 1, 2, 3 और 4। तो आपको यह स्पष्ट दिख रहा होगा कि समुच्चय ए के जो अवयव हैं 1, 2, 3 वो समुच्चय बी में भी हैं। 1, 2, 3 एक 4 उससे कोई मतलब नहीं है। तो अभी हुआ परिभाषा के अकॉर्डिंग, अगर समुच्चय ए और बी इस प्रकार के हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए को हम बी का उप समुच्चय कहते हैं। तो इसे लिख सकते हैं हम कि ए उप समुच्चय बी। तो दोस्तों, समझ में आया होगा। एक बार एग्जाम्पल समझाते हैं। एक बार एग्जाम्पल लिया अभी हमने, अगर ले लिया ए बराबर ए बी सी और बी बराबर लिया हमने ए बी एंड सी, ये कर दिया। तो इसमें ये भी शर्त है कि दोनों के दोनों समुच्चय कैसे हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। तो आपको दिखा है कि समुच्चय ए में ए बी सी 3 अवयव हैं, इसी प्रकार समुच्चय बी में भी ए बी सी 3 अवयव हैं। तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, बराबर। तो इस शर्त पर भी हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या है, उप समुच्चय है। तो इसे भी लिख सकते हैं ए उप समुच्चय बी। तो दोस्तों, आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि उप समुच्चय की परिभाषा क्या है और उप समुच्चय को हम कैसे लिखते हैं और कैसे निरूपित करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी में नहीं हो तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय नहीं कहते हैं। आपको समझ में आया कि यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी में नहीं हो तो ए समुच्चय बी का उप समुच्चय नहीं कहलाता है। और इनको हम लिखते हैं ए नॉट सबसेट ऑफ बी द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इसे भी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने ए बराबर 1, 2, 3 और बी बराबर ले लिया हमने 4, 5, 6 और 7। तो आपको दिखा कि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, 1, 2, 3 और समुच्चय बी में 4 अवयव हैं, 4, 5, 6, 7। लेकिन बात यह है कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय नहीं है। तो इसे देख सकते हैं ए नॉट सबसेट ऑफ बी। आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो एक बार एग्जाम्पल समझाना चाहूंगा, देखिए अभी से हटा रहा हूं इसे। एक बार एग्जाम्पल दिया हमने ए बराबर ए बी एंड सी, बी बराबर लिया हमने डी ई एफ।
तो आप देख रहे होंगे यहां भी समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय नहीं है। तो इसे भी लिख सकते हैं ए नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारी टॉपिक क्लियर हुआ। आगे नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नोट पॉइंट। ये दो नोट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। इनका क्या मतलब है आइए समझते हैं। नंबर पहला है, किसी समुच्चय को किसी दूसरे समुच्चय में दिखाने के लिए प्रतीक इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कोई एक समुच्चय ए है और कोई समुच्चय बी है, अगर समुच्चय ए को समुच्चय बी के अंदर दिखाना है तो हम हमेशा इस प्रतीक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे हम लिया हमने एग्जाम्पल में ए बराबर दिखा दिया 1 2 3 एंड बी बराबर ले लिया 1 2 3 और 4। तो देखिए ए के अवयव बी के अंदर है, तो ये भी समुच्चय है और ये भी समुच्चय है, और समुच्चय को एक दूसरे के अंदर दिखाने के लिए इसी प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। तो इसे लिख सकते हैं हम कि ए बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, बी के अंदर। बात समझ में आ गई है? ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता कि ए बिलोंग्स टू बी, तो ये वाली बात हमारी गलत हो जाती, क्योंकि ये वाला तो प्रतीक हम किसमें भी यूज करते हैं, किसी अवयव को किसी समुच्चय के अंदर दिखाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जब भी समुच्चय और समुच्चय के अंदर एक दूसरे को दिखाया जाएगा तो हमेशा इस प्रतीक का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका प्रतीक का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, किसी समुच्चय के अवयवों को उसी समुच्चय में दिखाने के लिए प्रतीक बिलोंग्स टू का प्रयोग किया करते हैं। यानी किसी समुच्चय के अवयवों को उसी समुच्चय में दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इस प्रतीक का प्रयोग करते हैं। कैसे देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल लिया, अभी ए बराबर ले लिया हमने 1 2 एंड 3 ले लिया। अब हम कह सकते हैं कि एक बिलोंग करता है किसके अंदर, ये एक है ये बिलोंग करता है किसके अंदर, समुच्चय ए के अंदर। ये भी दिखा सकते हैं कि 2 बिलोंग करता है ए के अंदर। ये भी लिख सकते हैं कि 3 बिलोंग करता है ए के अंदर। तो आपको समझ में आ गया, समुच्चय से समुच्चय को बिलोंग कराना है तो ये चिन्ह लगाएंगे, और किसी समुच्चय के अवयव को बिलोंग कराना समुच्चय के अंदर तो इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अब टॉपिक है उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट। इसकी क्या परिभाषा होती है आइए समझते हैं। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तथा समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो समुच्चय ए में नहीं हो, तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय होगा। बात समझ में आ गई आपको? और इन्हें हम इस प्रतीक के द्वारा लिखते हैं, ए उचित उपसमुच्चय बी द्वारा क्या करते हैं, इसको निरूपित करते हैं। यहाँ एक बात और समझिए कि पीछे हमने पढ़ा था, आपको सबसेट के बारे में पढ़ाया था, वहां ए और बी क्या थे, आपस में बराबर थे। लेकिन ये क्या है, हमारा प्रॉपर सबसेट है, तो यहाँ ए और बी कभी बराबर नहीं होंगे। तो इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने, ए बराबर 1 2 और 3 एंड बी बराबर ले लिया 1 2 3 और 4। तो देखिए ए के प्रत्येक अवयव इसमें है, लेकिन बी में एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है। तो कह सकते हैं कि ए प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। तो इसे लिख सकते हैं ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल दूंगा आपको, देखिए जरा ध्यान समझिए। जैसे एक और एग्जांपल लिया, ए बराबर लिख दिया ए बी एंड सी, और बी बराबर लिखेंगे ए बी सी डी ई। तो देखिए यहाँ पर ए के सभी अवयव बी में हैं, लेकिन बी में एक या 2 या इनसे भी ज्यादा अवयव ऐसे हो सकते हैं जो ए में नहीं हो। तो हम कह सकते हैं कि ए क्या है, हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है। लिखेंगे ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आइए इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। पहला बिंदु हमारा,
कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। यानी जो रिक्त समुच्चय है फाई वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। ठीक है दोस्तों, इसे इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक जो समुच्चय होगा वो स्वयं का क्या होगा, उपसमुच्चय होता है। क्योंकि अगर कोई भी समुच्चय ले लिया उसमें अवयव 1 2 3 है और फिर उसी को द्वारा ले लो तो 1 2 3 हो गए, दोनों बराबर हो गए, तो बराबरी कंडीशन जब आ जाती है तो क्या बन जाता है, उपसमुच्चय बन जाता है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट है यदि ए में अवयवों की संख्या n है, अभी हमने बता दिया कि इसमें अवयवों की संख्या n है, कुछ हो सकती है, तो सभी संभव उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n के बराबर होती है। यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उसमें उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n के बराबर होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, ये भी आपका क्लियर हुआ। यदि n अवयवों वाले समुच्चय के उचित उपसमुच्चय की संख्या अगर निकालें हम तो 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर होती है। यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं और उसमें हमें निकालनी है उचित उपसमुच्चयों की संख्या, तो उसमें इस सूत्र का उपयोग करेंगे हम 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसी के बराबर होती है। तो ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। और आगे हम एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, उपसमुच्चयों की संख्या एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं हम कैसे निकालते हैं। तो एक एग्जांपल लिया हमने, a बराबर a b c। इसने पूछा है कि सभी संभव उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, बने रहिए और देखते रहिए बहुत गौर से। क्या है इसमें, समुच्चय a में अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है, a b c, तो ये क्या हो गई, n हो गई। क्या हो गई, n, यानी n बराबर हो गए कितने भाई, 3 हो गए। n बराबर कितना हो गए, 3। तो a के उपसमुच्चयों की संख्या क्या बताया था, इससे पहले पॉइंट लिखाया था कि 2 की पावर n के बराबर होती है। तो जहां n लिखा हुआ है वहां n की वैल्यू 3 रख देते हैं और 2 की पावर 3 हो गई तो कितना आ गया, 8 हो गया। तो इससे पता चल गया कि a में 3 अवयव हैं तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। और वो कैसे होगी, चलो देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है a b c, तो कैसे निकालेंगे, तो पहला इसका उपसमुच्चय होगा वो होगा 5, दूसरा होगा a, अगला होगा b, अगला होगा c, उससे अगला होगा a b, उससे अगला होगा a c, उससे अगला होगा b c और उससे अगला होगा a b c, a b और c। तो मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया था कि फाई जो है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होती है। तो फाई एक समुच्चय हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, सबको सिंगल बाय सिंगल ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, 2-2 के हिसाब से लेते हैं और फिर बचे हुए 3-3 के हिसाब से लिया। तो इसमें क्या हुआ, फाई हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब ए और बी हो गए, फिर ए और सी हो गए, फिर बी और सी हो गए, फिर तीनों ए बी सी हो गए। तो गिनना, जो हमारी संख्या 8 निकल के आई थी, क्या ये 8 है या नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने पता भी किया कि उपसमुच्चय संख्या कितनी हुई, 8, और उनको निकालना भी सीख लिया कैसे निकाला आपने। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई एग्जाम्पल अगर नहीं समझ में आया हो या कोई थ्योरी नहीं समझ में आई हो, समझाने का तरीका अगर सही नहीं लग रहा हो, तो प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए जो भी कमी आपको दिखती है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसमें सुधार करके आपको और अच्छे से समझाया जाए। जब तक सभी के लिए जय हिंद।